मेरी जुड़वा दीदी इस आदमी से शादी की और 3 महीने में गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भपात के बाद उसने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मैं उसकी पत्नी होने का नाटक करूंगी और सच का पता लगाऊंगी। अभी सबसे बड़ा संदिग्ध बाथटब में पड़ा यही आदमी है, किन यीफेंग। चांगचेंग के सबसे अमीर परिवार का किन समूह का बड़ा बेटा किन यीफेंग एक गरीब लड़की से शादी करने जा रहे हैं, जिससे पूरा शहर हिल गया है। अफवाह है कि दुल्हन की पहचान रहस्यमय है और दोनों ने गर्भावस्था के कारण शादी की है। किन यीफेंग, अगर तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ मुझसे श्याओ 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 से करनी होगी। किन यीफेंग, गाड़ी से बाहर निकलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? किन यीफेंग, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगी। ओह नहीं, मैं दीदी की शादी में नहीं पहुंच पाऊंगी। दीदी, मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे मंगेतर के बारे में देखा। उसके अफेयर्स की तो बहुत सी खबरें हैं। शेनमेंग, उन बातों पर यकीन मत करो। दीदी ने बहुत अच्छा रिश्ता चुना है। तुम्हारी ग्रेजुएशन की परीक्षा आने वाली है ना? मेरी शादी के लिए इतना परेशान मत हो। वापस अपने देश लौट जाओ। मेरा नाम शेन मिंग है और मेरी दीदी आज की दुल्हन है। हम दोनों बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी जुड़वा बहनें हैं। जीजा जी, ये तो बहुत ही ये आदमी कहीं ये जीजा जी तो नहीं? तो फिर अंदर कौन है? ओह नहीं, उसे दीदी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सुनिए जी, आप आ गए। बधाई हो, आखिरकार तुम्हें वही मिल गया जो तुम चाहती थी। दीदी, तुम अभी गर्भवती हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंग, दीदी शायद अब और नहीं झेल पाएगी। दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे वापस आने का इंतजार करना। मैंग, तुम अपना ख्याल रखना। हर हाल में मेरा इंतजार करना। कल रात हम बचपन वाले अनाथालय के चर्च में मिलेंगे। फेई ईयर, मैं शेन मेंग हूँ। मैंग, तुम सच में वापस आ गई हो? जब से तुम अमेरिका गई थी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इतने सालों से सिर्फ दीदी ही मुझसे मिलने आती थी। वैसे क्या तुम्हारे पास मेरी दीदी की कोई खबर है? लगता है वह किसी मुसीबत में है। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मेरे बच्चे, ये सब क्या हो रहा है? मेंग, मैंग, तुम भविष्य में जरूर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी और अपनी मनचाही जिंदगी जियोगी। दीदी को सच में बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाई। दीदी, दीदी, फेई एयर ने शायद बहुत सारी गर्भपात की दवाइयां ली थीं और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हुई। इतनी सारी गर्भपात की दवाइयाँ? इतनी सारी गर्भपात की दवाइयां शायद उसने अपनी मर्जी से नहीं ली होंगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है? हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। दीदी बहुत ही नेकदिल थी। उसकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अभी तो वह गर्भवती हुई थी, फिर गर्भपात से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का संबंध जरूर किन परिवार से है, लेकिन किन परिवार की ताकत को देखते हुए सब कुछ दबा देना उसके लिए बहुत आसान है। पीटर, तुम अस्पताल में दीदी का शव सुरक्षित रखने में मेरी मदद करो। मैं अपने तरीके से सच्चाई का पता लगाऊंगी। मेंग, तुम क्या करने वाली हो?
कुछ बोलो। सुनिए, मेरा गर्भपात हो गया। समझ गया। मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूं। ठीक है। छोटे मालिक, मालकिन वापस आ गई हैं। उसे अच्छी तरह साफ करो, फिर उसे ऊपर ले आओ। ठीक है, छोटे मालिक। सुनिए, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या आप मुझे गोद में उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर मुझे गोद में उठाकर ऊपर ले चलिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मालकिन। जब मैं गहराई में झांकती हूँ तो गहराई भी मुझे देखती है, लेकिन इस पल मैं चुनती हूँ उस गहराई से आंखें मिलाकर अंत तक टिके रहना। मेरी जुड़वा बहन इस आदमी से शादी करके शादी के 3 महीने में ही गर्भवती हुई, लेकिन गर्भपात से मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मैंने उसकी पत्नी होने का नाटक करने का फैसला किया है ताकि सच का पता लगा सकूं। अभी सबसे बड़ा संदिग्ध बाथटब में पड़ा यही आदमी है, किन येफेंग। तुम आज कुछ अलग सी क्यों लग रही हो? फेंग, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहता था। अच्छा हुआ झंझट बच गया। क्या बच्चे को गिराने के लिए उसने दीदी को मजबूर नहीं किया था? बहुत अच्छा। वैसे भी मैं कभी तुम्हारे बच्चे को फिर जन्म नहीं दूंगी। तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को फिर कभी जन्म नहीं दूंगी। अगर दादाजी ने मुझे तुमसे शादी करने को न कहा होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम किन परिवार की दहलीज भी लांघ पाती? मेरे सामने अपनी धौंस मत जमाओ। मैं पहले इसलिए सब सहती थी क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती थी और चाहती थी कि घर में सुख शांति रहे, लेकिन तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया कि तुम्हारा ऐसा तेवर भी हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे यह बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। यह तो तुम थी जो बच्चे के जरिए रुतबा पाना चाहती थी। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ था। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ था। किसे पता कि वह बच्चा मेरा था भी या नहीं। छोटे मालिक, क्या आपको नहाने के पानी में कुछ पंखुड़ियां चाहिए? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? जब छोटे मालिक नहाते हैं तो मैं हमेशा इसी तरह उनकी सेवा करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। तुम बाहर जाओ। इस नौकरानी का व्यवहार दीदी के प्रति जलन दिखा रहा है। शायद दीदी की मौत का उससे कोई संबंध है। युवा मालकिन, यह छोटे मालिक का आदेश है। आपके लिए यह टॉनिक बनाया गया है। युवा मालकिन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें ही मारा है। तुम अक्सर मुझे परेशान करती रही हो, है ना? युवा मालकिन, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा हाथ जला दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं बात बढ़ाऊं, तो जाओ और आंगन में 1 घंटे के लिए घुटनों के बल बैठ जाओ। युवा मालकिन, मैं भी बचपन से ही किन परिवार की सेवा कर रही हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें मालकिन का डर नहीं है? क्या तुम्हें अपनी हैसियत याद है? दफा हो जाओ और बाहर जाकर घुटनों के बल बैठो। दीदी, इस घर में तो नौकरानियां भी खुलेआम तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करती थीं। ये युवा मालकिन, तुमने यहाँ आखिर कितने दुख सहे हैं? दीदी ने कल गर्भपात की बहुत सारी दवा खाकर मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने दीदी का रूप धरकर इस घर में लौटने का फैसला किया है ताकि पता लगा सकूं कि आखिर वो कौन है जिसने उन्हें वो दवा खाने पर मजबूर किया। क्या सच में वही है?
तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। क्या मेरा अपमान करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि ये क्या है? मालकिन, क्या आप पागल हो गई हैं? क्या अब आपको किसी बात की परवाह नहीं? लगता है कि इसे सच में कुछ नहीं पता। मालकिन, आखिर आप वापस आ गई। छोटी मालकिन ने मुझे मारा है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमारे किन परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की। लगता है कि तुमने अभी तक ठीक से सीखा नहीं है कि किन परिवार की मालकिन कैसे बनते हैं। अब मैं खुद यहाँ रहने आऊंगी और तुम्हें खुद सिखाऊंगी। क्या ये किन यिफेंग की माँ है? मुझे डर है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल ठीक से नहीं रख पाओगी। नहीं। माँ, माँ, क्या तुमने बुरा सपना देखा? मैंने अभी क्या कहा? तुम अभी अभी माँ पुकार रहे थे। वह आज ही तो आई थी ना? तुम सपने में भी उन्हें ही क्यों पुकारते रहते हो? तुम चुप रहो। वह मेरे पिता की पत्नी है, वह मेरी माँ नहीं है। शेन फेई, तुमने आज श्याओचिंग को घुटनों के बल बैठने की सजा दी और मेरी माँ को जवाब देने की हिम्मत भी की। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पूरी तरह बदल गई हो? उन्होंने पहले मुझे परेशान किया था। तुम क्या करने वाले हो? मैंने पहले कभी गौर नहीं किया कि तुम्हारा ऐसा बेबाक रूप भी है। मैं तुम्हारी कभी कभार की बगावत की इजाजत दे सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी होने के नाते मेरा तुम्हारे साथ जो मन करेगा मैं वही करूंगा। क्या तुम इंसान भी हो? मेरा अभी अभी गर्भपात हुआ है। तुम्हारी नजर में क्या मैं कभी इंसान था? फिंगर, माँ, आप यहां कैसे आई? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मैं पहले आपको घर छोड़ देता हूं। कल नौकरानी थी, आज सौतेली माँ है। ये तो काफी दिलचस्प है। दीदी, आखिर तुमने किन परिवार में किन हालातों का सामना किया? इसका जवाब शायद तुम्हारी डिजिटल डायरी में मिल जाए। जरा इसे अनलॉक करने में मेरी मदद करो। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैंने बचाया है वह तो किन समूह के बड़े मालिक चिन च्यूशी निकले। क्या तुम किन परिवार में मेरे पोते की बहू बनोगी? आप क्या मजाक कर रहे हैं? मेरी हैसियत आपके परिवार के लायक कहाँ है? अगर मैंने कह दिया कि तुम लायक हो तो बस हो। बुजुर्ग चिन चाहते हैं कि मैं उनके पोते की बहू बनूं। कितना अजीब है। किन परिवार की हवेली से बाहर निकलते ही मुझे मेंगेर का मैसेज मिला कि अगले 6 महीनों की पढ़ाई की फीस भरनी है। शायद यही रास्ता हम सबके लिए सही होगा। दीदी, मुझे माफ कर देना। जिसने तुम्हें खत्म किया है, मैं उससे खून का बदला लूंगी। यह किसका हाथ है? इतनी बेशर्मी से घर के अंदर ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम आज कहां गई थी? क्या मैं बाहर टहलने भी नहीं जा सकती? मुझसे बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम दो। युवा मालकिन, कृपया चलिए। यही वो हाथ है, किन परिवार का प्रबंधक, जो इस घर में कम से कम 21 सालों से काम कर रहा है। क्या तुम किसी और के कहने पर कर रहे थे, या फिर तुमने खुद ही मेरी दीदी को नुकसान पहुंचाया? मैडम, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बाहर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ली श्याओ के साथ चक्कर चल रहा है। वाकई कुछ गड़बड़ है। तुम यहां छिप छिप कर क्या ताक झांक कर रही हो? कुछ नहीं देख रही। शेन फेई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ कभी पास कभी दूर होने का हक नहीं है। आज रात तुम्हें किन परिवार की बहू के रूप में मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती? तो फिर तुम मेरे किन परिवार के घर की दहलीज पर कदम रखने के बारे में भूल जाओ। मैं अभी घर से निकाली नहीं जा सकती।
अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और एक अच्छी पत्नी की तरह रहूंगी। अब हुई ना बात। मुझे कंपनी में कुछ काम है, इसीलिए मैं रात के खाने पर वापस नहीं आऊंगा। इस घर में हर किसी के पास छिपाने लायक गहरे राज हैं और अब उनमें मैं भी शामिल हूं। क्या तुम्हारे राजों की वजह से दीदी की जान गई? तो अब मैं दीदी का रूप लेकर उनका बदला लूंगी। आह 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 भूत, आह भूत आया। एम एम चाचा जियांग, तूने ऐसा क्या पाप किया है जो तू मुझसे इतना डर रहा है? युवा मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। युवा मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तूने ही मुझे वो दवा खिलाई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सच में आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस किसी और के इशारों पर चल रहा था। ली शाओ, शेनफेई, बाहर निकल। मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। मैं बस इतना ही जानता हूं। युवा मालकिन, मैंने सच में आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस मालकिन को दिखाने के लिए अपना काम पूरा किया था। तुम बस मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेगुनाह हो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। युवा मालकिन, मुझे छोड़ दीजिए। जब तक तुम आज की बात नहीं बताओगे तब तक मैं भी तुम्हारे और मालकिन के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ली शाओ अपने ही सौतेले बेटे से प्यार करती है और प्रबंधक चाचा जियांग से भी उसके नाजायज संबंध हैं। क्या तुमने जलन की वजह से ऐसा किया, या फिर इसलिए क्योंकि दीदी को तुम्हारा राज पता चल गया था इसलिए तुम उसे खत्म करना चाहती थी? मैं सच का पता लगाकर रहूंगी और अपनी दीदी का बदला लूंगी। आज मुझे अपनी बड़ी बहन की पहचान बनाकर, एक शानदार पोशाक पहनकर, इस आदमी के साथ रहकर उसकी अच्छी पत्नी होने का नाटक करना होगा। साफ दिख रहा है कि यहां मौजूद औरतें मेरे पति पर डोरे डाल रही हैं, उसकी सौतेली मां भी, ली शाओ भी। क्या तुम इतनी अनाड़ी नहीं हो सकती? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। मेरे अलावा यहाँ मौजूद सभी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी डांस पार्टनर बनने को खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी, तुम्हारी उस सन की सौतेली मां समेत। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह मत समझना कि यहां भीड़ है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वाह, वाह, जल्दी देखो, किन परिवार के दूसरे साहब आ गए। वह कितने हैंडसम हैं। वह आज अकेले आए हैं। तुम क्या देख रही हो? मेरा भाई जब भी सामने आता है सबका ध्यान उसी पर होता है। फिर भी मुझे लगता है कि आप उनसे ज्यादा हैंडसम हैं। भैया, क्या आप भाभी को अपने छोटे भाई के साथ एक डांस करने देंगे? चेन्नैयर, तुम्हें हमेशा आखिर में शानदार एंट्री करना पसंद है। पेंगेर, तुम अपनी मां के साथ एक डांस करो। हाल ही में सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा हाल कैसा है? क्या तुम्हें पता है कि आज मैं अपने साथ कोई पार्टनर क्यों नहीं लाया? मुझे यह जानने की क्या जरूरत है? तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह धुन, हमने पहले भी इस पर डांस किया है। हमने? बहुत अच्छा।
अगर तुम भूलना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम्हारा डांस खत्म हुआ? मेरी एक मीटिंग है, तुम बगल वाले लाउंज में मेरा इंतजार करो। किन हीचन, किन परिवार के दूसरे बेटे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरी बहन के बीच भी कुछ राज है। कहीं शादी वाले दिन मेरी बहन को चूमने वाला वह काले कपड़ों वाला आदमी तुम तो नहीं थे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? भूलना मत कि मैं हैकिंग का विशेषज्ञ हूं। बता, पार्टी में वह आदमी कौन था? मैं कह चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। नामुमकिन। वही तेरा पूर्व प्रेमी है ना? मुझे छोड़ो। हमारी शादी से पहले तुम दोनों लगातार संपर्क में थे, है ना? तू कितनी घटिया औरत है। तुमने क्या कहा? ठीक है, मैं घटिया ही सही। आज से मैं मेहमानों वाले कमरे में सोऊंगी, तुम अकेले आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम भी माफी मांगते हो? सच तो यह है कि तुम शायद उतनी भी बुरी नहीं हो। तुम मुझसे नफरत ही करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वाकई मुझसे प्यार हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? प्यार करना या न करना, यह मेरा निजी मामला है। किन येफेंग, मैं तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा समय तक नहीं करूंगी। जैसे ही मैं अपनी दीदी के मामले की जांच पूरी कर लूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं पीटर से मिलकर आया हूं। शेन मेंग, आखिर तू करना क्या चाहती है? शायद वही मेरी बहन की हत्यारी है। यह उसका फोन है जो मैंने चुराया है। इसे अनलॉक करने में मेरी मदद करो। शेन मेंग, लेकिन तुम्हारी बहन मर चुकी है और तुमने उसकी पहचान लेकर किन परिवार में घुसपैठ की है, यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। शेन मेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम में बड़ी हिम्मत है। मैडम, तुम बाहर निकली तो मुझे बताया क्यों नहीं? दोस्त से मिलने बाहर जाने के लिए। क्या इसके लिए भी तुमसे छुट्टी लेनी पड़ेगी? यह बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे साथ घर चलो। अपनी हद पार मत करो। लू युआन, हाथ छोड़ो। मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। अगर तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूं या बुरा, यह मेरा निजी पारिवारिक मामला है। तुम क्या कर रहे हो? किन येफेंग, तुमने मुझे दर्द दिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है? हम सिर्फ दोस्त हैं। और एक बात, तुम वहां कैसे पहुंचे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुमने कहा था कि तुम्हें उस दुकान की मिठाई पसंद है, इसलिए आज मैं खास तुम्हारे लिए उसे खरीद कर लाया, लेकिन तुमने तो। वह बस हम दोनों का बचपन का दोस्त है। मैं तो बस पुरानी यादें ताजा कर रही थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। इतनी रात गए यहाँ इश्क लड़ा रहे हो, क्या ये शोभा देता है? माँ, हम अभी कमरे में जाते हैं। शेन फेई, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ कोई चाल न चलो। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत नहीं है तो अच्छा है, और इस घर में ठीक से रहो। मेंग, मैंने ली शाओ के फोन का सारा डेटा खंगाल लिया है। मैडम, आज रात छोटे मालिक जल्दी वापस आ गए हैं। तो फिर हमें यह सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज शाओ ने मेरी बहन को फिर नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम अंदर क्या कर रही हो? इतनी देर तक अंदर रही।
नहा रही थी, और क्या कर सकती हूँ। अपनी बहन की पहचान बनकर किन परिवार में आए हुए आधा महीना हो गया है। यहाँ हर किसी के पास मेरी बहन को सताने के निशान हैं। लेकिन आखिर उसकी जान किसने ली? ली शाओ मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही, लेकिन गुनहगार आखिर गुनहगार ही होता है। तुम्हें क्या हुआ है? इतने बज गए हैं और तुम अब तक सो रही हो? मेरा गर्भपात हो गया, तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हारा गर्भपात हो गया? ये कब हुआ? कुछ समय पहले। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? यह तुम ही थी जो हर दिन मुझे नीचा दिखाती थी, मुझ पर दबाव डालती थी, जिससे मुझे बहुत मानसिक तनाव हुआ, और इसी वजह से मेरा गर्भपात हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। अब खुद को देखो, तुम दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही हो। तुम कमीनी औरत कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कमीनी कमीनी औरत कहीं की। तुम लोग क्या कर रहे हो? फिंगर, इस कमीनी ने मुझे मारा है। फिंगर, थिंग एयर। फिंगर। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़ी काबिल निकली हो। मेरी छोटी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने। आह, दर्द हो रहा है। जब तुम मार रही थी तब तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। देखो, तुम तो काफी खुश लग रही हो। क्या मैं खुश हूं? क्या तुम तो उससे पहले ही परेशान हो चुकी थी? हिलो मत। जरा धीरे, दर्द हो रहा है। वाह, दूसरे युवा मास्टर वापस आ गए हैं। अरे बेटा, इतने लंबे समय तक बाहर रहकर आखिर लौटने का ख्याल आ ही गया। मैं बस अपने भाई और भाभी के हनीमून में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए कुछ ज्यादा समय के लिए बाहर रहा। किन परिवार के दूसरे युवा मास्टर किन यी चेन, ये वही आदमी है जिसके साथ मेरी बहन का शायद कोई गुप्त रिश्ता था। वह वापस आ गया है। अगर तुम अब भी वापस नहीं आते तो ये लोग मुझे बुरी तरह सताते। मैं बड़े भाई जैसा नहीं हूं। माँ, ऐसा करते करते थकती नहीं हो? नमस्ते भाभी। दादाजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने मुझे आपको कंपनी ले जाने के लिए भेजा है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसे क्यों ले जा रहे हो? क्या दादाजी को पहले ही पता चल गया है कि उसका गर्भपात हो गया था? दादाजी कोई बेवकूफ नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिक्र मत करो। जिस दिन तुमने मेरे भाई से शादी की, उसी दिन से तुम सिर्फ मेरी भाभी हो। किन यी चेन, अगर तुम्हारा मेरी बहन से कोई रिश्ता था तो उसकी शादी तुम्हारे भाई से क्यों हुई, तुमसे क्यों नहीं? नमस्ते उपाध्यक्ष जी। तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं नहीं चाहती कि वे मुझे पहचाने। दादाजी ने तुम्हें इस बार वापस बुलाया है ताकि वे तुम्हारी पहचान सबके सामने ला सकें। तुम इससे बच नहीं सकती। दादाजी। नमस्ते दादाजी। तो ये वही हैं जिनसे दीदी की शादी तय हुई है, किन समूह के अध्यक्ष किन साहब। फेयर, आओ दादाजी के पास बैठो। बताओ, फेई एयर का गर्भपात कैसे हुआ? माफ कर दीजिए दादाजी, यह सब मेरी गलती है। उस दिन मैंने बहुत पी रखी थी और मेरी उससे बहस हो गई, इसीलिए। यह जानते हुए भी कि वह गर्भवती है, तुमने उससे झगड़ा किया। जब तुम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते तो मैं कैसे भरोसा करूं कि मैं इतना बड़ा समूह तुम्हें सौंप दूं? दादाजी, आप गुस्सा मत होइए, बच्चा फिर हो जाएगा।
देखो फेयर कितनी अच्छी है। फेयर, कुछ समय आराम करने के बाद तुम कंपनी में मदद करने आना, ताकि घर पर रहकर तुम बोर न हो जाओ। ठीक है दादाजी, आप भी अभी अभी कंपनी लौटे हैं, अभी बहुत से काम होंगे जो आपको यीफेंग को समझाने हैं। क्यों ना मैं यीचेन से मुझे घर छोड़ने को कह दूं। ठीक है, तो भाभी चलो चलें। भाभी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? समझदार हो। यह बात करने की जगह नहीं है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। भाभी, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? किन यीचेन? तुमने बहुत समय से मुझे इस तरह नहीं पुकारा है, क्या तुम्हें पता है? बताओ, अगर मेरे बड़े भाई को पता चला कि भाभी तुम तो पहले लगभग उनकी छोटी बहू बनने वाली थीं, तो क्या तुम किन परिवार की बड़ी बहू की जगह पर अब भी टिक पाओगी? तो तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तुमने क्या कहा? जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुमने खुद मेरे बड़े भाई से शादी करने का फैसला किया था, तो मैंने तुम्हें कैसे बर्बाद किया? उस दिन शादी में जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं पता, है ना? तुम्हें डर है कि उस बात का पता चल जाएगा, या फिर तुम मेरे उस चुंबन को भुला नहीं पा रही हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम एक घटिया इंसान हो। रुक जाओ। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? ओ कमीनी, तू मेरे दोनों बेटों को बहका रही है। माँ, चेन नयर, किन यिफेंग यहाँ है ही नहीं, तो मेरे सामने ये नाटक क्यों कर रही हैं? शेनफी, तुम दोनों के बीच दोनों तरफ खेल खेल रही है ना? उसे जरा भी किन परिवार की परवाह नहीं है। इस बारे में मैं तुम्हारे दादाजी को बताऊंगी। ठीक है, जरूर बताइए। उस वक्त माँ, आप मेरे बड़े भाई के लिए अपनी वो विकृत चिंता भी उन्हें सब बता देना। दादाजी ये सुनकर बहुत खुश होंगे। तुमने क्या कहा? तू हरामी, मेरा हाथ छोड़। किन यीफेंग, तुम लोग इस तरह खींचतान क्यों कर रहे हो? फिंगर, ये घटिया औरत तुम्हारे छोटे भाई को बहला फुसला रही है। भैया, इस तरह की बकवास बातों पर क्या तुम सच में यकीन करते हो? माँ, क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, खुद देख लो। माँ, आखिर आपका यह नाटक कब खत्म होगा? मैंने बस इतना देखा कि जब दादाजी मेरे पति को सजा दे रहे थे तब उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की, इसीलिए मुझे शक हुआ कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। हाँ, भाभी बस अपने पति को बचाना चाहती हैं, लेकिन बड़े भाई भाभी के लिए मेरे मन में कभी कोई गलत इरादा नहीं रहा है। माँ, आप मुझे पसंद नहीं करती और मुझे परेशान करती रहती हैं, पर यह सब कब तक चलेगा? तू नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बहुत हुआ। ठीक है, तुम दोनों एक बाहरी इंसान के लिए मेरे खिलाफ हो गए। फिंगर, अगर तुमने इनकी बकवास बातों पर यकीन किया तो तुम बहुत पछताओगे। यीफेंग, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बर्फ डाल देती हूँ। बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि आज तुमने जो कहा मैं उस पर यकीन करूंगा? किन यीफेंग, तुमने मेरी किसी भी बात पर कब यकीन किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं तुमसे झूठ बोलूं या नहीं, क्या यह तुम्हारे लिए मायने रखता है? मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे भाई ने खुद मुझे कॉफी पर बुलाया था ताकि वह मुझसे राज उगलवा सके। वह जानना चाहता था कि जब वह कंपनी में नहीं था
उन दिनों में तुमने क्या क्या किया? अफवाहें हैं कि किन परिवार के दूसरे बेटे को वारिस न बनने का बहुत मलाल है। लगता है यह सच है। मैं तुम्हें अपने और यीचेन के रिश्ते में दरार नहीं डालने दूंगा। बेवकूफ आदमी, तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है। हम पति पत्नी हैं। अगर तुम किन गंवा दोगे तो इसमें मेरा भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम किन येफिंग, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं किस तरह की औरत हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि दीदी ने आखिर किस तरह के आदमी से शादी की है। सुनिए, आपके लिए एक नई टाई चुन रही हूं। मुझे लगता है यह आप पर खूब जंचेगी। मुझे यह पसंद नहीं है। पर यह कितनी अच्छी लग रही है ना? बड़े साहब, दूसरे युवा मास्टर, बहुत बुरा हुआ। मुझे छोड़ो। बड़े साहब, दूसरे युवा मास्टर, बुरा हो गया। मालकिन जा रही है। अरे मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? अरे जरा इस घर को देखो। क्या यहाँ मेरे लिए कोई जगह बची है? इससे बेहतर तो यही है कि मैं वापस चली जाऊं और आराम से रहूं, वरना तुम लोग तो मुझे गुस्से से ही खत्म कर दोगे। ठीक है माँ, आप वापस जाकर आराम कीजिए। आराम हो जाए तो फिर मिलने आ जाना। अरे बाप रे, सुनो, अगर तुम उन्हें और जोर से खींचोगे तो वो सच में नहीं जाएंगी। तुमसे बात करने का भी मन नहीं है। आज रात की चैरिटी बॉल में समय पर पहुंच जाना, देर मत करना। किन परिवार में घुसने का आज 21वां दिन है। इस घर में अब तक किसी को पता नहीं कि मेरी बहन मर चुकी है और न ही किसी को मेरी असली पहचान का पता चला है। आज भी मुझे किन येफिंग की सलीकेदार और अच्छी पत्नी होने का नाटक करना है और अपने प्यारे पति का इंतजार करना है जो मुझे शोहरत और दौलत की दुनिया में ले जाने आएगा। गाड़ी में बैठो। मेरे भाई ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। इतना धूर्त आदमी, जरूर इसने कई औरतों को धोखा दिया होगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम इतने अच्छे लगते हो। तुम पहले के मुकाबले सच में बहुत बदल गई हो। शायद तुम्हारा मुझसे अलग होना ही सही फैसला था। क्या किन यीचन सच में मेरी बहन के साथ था? तो फिर उसने किन येफिंग से शादी क्यों की? आखिर इस सब के पीछे क्या राज है? क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा अलग होना सही था? पहले तुम हमेशा बहुत संभल कर रहती थीं और हमेशा मुझसे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जैसे बचकाने सवाल पूछती थीं। तो क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? शेनफेई, तुम्हें क्या लगता है जब मैं रोज तुम्हें अपने भाई के साथ देखता हूं तो क्या मुझे दुख नहीं होता? तो फिर तुम मुझसे अलग क्यों हुए? तुम लोग कहां पहुंचे? भाई, मैं और भाभी बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरी पत्नी को लेने के लिए शुक्रिया भाई। अरे युवा मास्टर किन, बहुत दिनों बाद मिले। क्या आज रात मैं आपकी डांस पार्टनर बन सकती हूँ? क्यों नहीं? तो देखते हैं कि आज रात तुम मेरी बात मानती हो या नहीं। वाकई यह तो एक नंबर का अयश और दिलफेंग कुंवारा है। दीदी पक्का इसके झांसे में आ गई होंगी। यहाँ मौजूद सभी लोग ऊंचे खानदान के हैं और एक मामूली लड़की यहाँ घुस आई है। सच में अपशकुन है। अरे, क्या ये चाओ परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? मेरी जैसी आम लड़की की आंखें तो खुल ही नहीं सकती। यहाँ जलन की बू बहुत ज्यादा है, दम घुट रहा है। मैं बाहर थोड़ी देर घूम आती हूँ। तुम कहां जा रही हो? फिंग भैया, तुम बस अपने किन परिवार के प्रतिनिधि बने रहो।
यह चाओ श्याओ श्याओ वही दीवानी लड़की है जिसने उस दिन शादी की गाड़ी रोकी थी। क्या हुआ? किन यिफेंग नहीं है? काफी निराश हुई होगी। तुम सच में बड़े बोर हो। शेन फेई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे भाई से प्यार हो गया है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? शेन फेई, भूलना मत कि तुमने मुझे चढ़ाने के लिए ही उससे शादी की थी। किन यी चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें चढ़ाने के लिए किन यिफिंग से शादी की? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं पागल होने वाला हूँ, पता है? तुम जीत गए। अब तो तुम खुश हो ना? सोचो, अगर मेरे भाई को पता चला कि तुम्हारे पेट में पल रहा यह बच्चा उसका नहीं है, तो क्या वह फिर भी तुमसे प्यार करेगा? हा 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 हा। अब हमारी आखिरी नीलामी की वस्तु है समुद्र का दिल। शुरुआती बोली $51 लाख है। फेंग भैया, हम बचपन से साथ हैं। हमारा रिश्ता अनोखा है और यह सिर्फ मेरा होना चाहिए। तुम इसे मुझे दे दो ना। तुम अभी कहाँ गई थी? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम नाराज हो? हाँ, हूँ। मेरा पति मेरे सामने किसी दूसरी औरत से छेड़खानी कर रहा है, तो क्या मैं नाराज भी नहीं हो सकती? $56 लाख। $61 लाख। दूसरे युवा मास्टर, तुम ये किसके लिए ले रहे हो? $81 लाख। $1 करोड़। $2 करोड़ 10 लाख। $2 करोड़ 10 लाख। $2 करोड़ 10 लाख। एक बार। $2 करोड़ 10 लाख। 2 बार। क्या कोई और बोली लगाएगा? $2 करोड़ 10 लाख। 3 बार। बधाई हो, किन परिवार के बड़े बेटे ने समुद्र का दिल जीत लिया। बड़े भाई वाकई बहुत दबंग है। कुछ चीजों के लिए तुम्हें खुद इतनी बोली नहीं बढ़ानी चाहिए थी। तुम कहां जा रही हो? मुझे माफ कर दो, शाओ शाओ ना समझ है। आज रात तुम्हें उसकी वजह से बहुत सहना पड़ा। सुश्री चाओ, क्या तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हो? किन यी चिन, तुमने मुझे बहुत कम समझा है। चलो एक सौदा करते हैं। यही वो बड़ी सुश्री चाओ है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे और शेन फेई के राज के बारे में पता है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने तुम दोनों को साथ देखा है। तुम किन यिफिंग को पाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें शेन फेई दिलाने में मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हाँ, वैसे मैं चाओ समूह के संपर्कों का इस्तेमाल करके तुम्हें किन समूह का उत्तराधिकारी पाने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरे भाई को तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता और न ही उसे शेन फेई से प्यार हो सकता है। उसने खुद मुझसे कहा था कि वह सिर्फ किन साहब के दबाव में आकर उस औरत से शादी कर रहा है। यह सब सिर्फ किन साहब को दिखाने के लिए है ताकि वह आसानी से समूह का उत्तराधिकारी बन सके। ठीक है, तो फिर हमारी साझेदारी सफल रहे। पसंद आया? हाँ, पसंद आया, लेकिन मैं ही क्यों? नहीं, अभी 46 दिन पूरे नहीं हुए हैं। हम वो सब नहीं कर सकते। बात 46 दिन पूरे न होने की है, या फिर यह कि तुम यह करना ही नहीं चाहती? किन यिफेंग, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? 46 दिन, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किन यी चेन, तू क्या पागल हो गया है? पिछली बार तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना? मुझे लगा था कि तुम्हें ऐसा रोमांच पसंद है। अब मुझे यह पसंद नहीं है। दफा हो जाओ। क्या तुम वही शेन फेई हो? सुश्री चाओ, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। ये दोनों ऑफिस में हैं और इन्हें कोई शर्म नहीं है। तुमने मुझे सुश्री चाओ कहा?
क्या तुम्हारे ग्रुप का हमारे चाव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का यही तरीका है? कारोबार अपनी जगह है और तुम्हारे चाव परिवार को कब से पैसों के दम पर तुम्हें किसी पर थोपना पड़ रहा है। तुमने क्या कहा? क्या इंसानों की भाषा नहीं समझती? फिंग भैया, कहीं तुम्हें सच में शेन फेई से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे बीच में क्यों खींच रही हो? वह मेरी पत्नी है, उससे प्यार करना तो स्वाभाविक है। यह नामुमकिन है। तुम भूल गए कि पहले तुम उससे कितनी नफरत करते थे। सुश्री चाओ, कृपया मेरे ऑफिस से निकल जाइए। अगर मेरी पत्नी ने यह सुन लिया तो गलतफहमी हो सकती है, जो अच्छा नहीं होगा। मैं छुपकर बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो बस तुम लोगों को फाइलें देने आई थी। आगे से छुपकर सुनने की जरूरत नहीं है, तुम शान से अंदर आ सकती हो। श्रीमती चिन, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? और कौन? वही घटिया औरत शेन फेई। मैडम, आप गुस्सा मत होइए। क्यों ना हम इस घटिया औरत को सबक सिखाएं? ये ली शाओ भी ना सामान भी नहीं लाती, मुझसे ही उठवाती है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? ओ सुंदरी, हमें नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया है, लेकिन अगर तुम चुपचाप बात मानोगी तो भैया तुम्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। मर्द हो तो उसे छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता। बोलो, किसने तुम्हें मेरा अपहरण करने भेजा? मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मत पूछो, मुझे पता है कौन है। साहब, हमसे गलती हो गई। साहब, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम बताओ, चाओ श्याओ श्याओ या ली श्याओ? दोनों। मैं वापस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी तो वे संदिग्ध लगी और मैंने चाओ श्याओ श्याओ से पूछताछ भी की। युवा मास्टर चिन के इश्क के कर्ज मुझे क्यों चुकाने पड़ रहे हैं? आज तुम्हें डरना पड़ा, उसके लिए माफ करना। आज मेरी इज्जत लुटने वाली थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। सोचा नहीं था कि तुम लड़ने में इतने माहिर हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम भी इतनी अच्छी लड़ाकू हो। तुम्हें मेरी ऐसी कई छिपी काबिलियतों का पता नहीं। तो उन्हें रहने दो, मैं धीरे धीरे खुद जान लूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? सुना है तुम घायल हो गई हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पहले ही चाओ श्याओ श्याओ को चेतावनी दे दी है। अगर उसने फिर तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं उसे बांध दूंगा। देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह है। अब तुम्हें मेरी परवाह की जरूरत भी नहीं है, है ना? मुझे पता है, मेरे बड़े भाई तुम्हें बचाने आए थे। आखिर तुम चाहते क्या हो? पेई, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई किन यिफेंग के प्यार में पड़ गई हो? किन यीचेन? मैं उससे प्यार करूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुम्हें वाकई परवाह होती तो तुमने मुझे किन यिफेंग से शादी करने से रोका होता।
आगे से अपना ख्याल रखना। हर बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पहले का सबसे पसंदीदा मीठा शरबत खरीदा है, वह फ्रिज में रखा है, पीना मत भूलना। किन यीचन, क्या तुमने कभी दीदी से प्यार किया भी था? तुम यहाँ कैसे? क्यों? तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे फेंग भैया हैं? ये मैं हूँ। मैंने अपने पति के फोन से तुम्हें मैसेज भेजा था। तो क्या तुम मुझसे हिसाब मांगने आई हो? किन परिवार की खातिर? इस बार तुम्हारे मेरे अपहरण की बात छोड़ रही हूं, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, शेन फेई, ज्यादा मत उड़ो। तुम तो बस वो औरत हो जिससे फेंग भैया को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। उससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या तुम्हें कोई मर्द नहीं मिला? फेंग भैया तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ ये नाटक करने के पीछे जरूर उनका अपना कोई मकसद होगा। हो सकता है कि ये सब किन साहब के लिए हो, ताकि वो ग्रुप की विरासत उन्हें आसानी से सौंप सके। तुम तो मेरे पति को काफी अच्छे से जानती हो। शेन फेई, क्या तुम सच में अपनी याददाश्त खो चुकी हो? उस रात फेंग भैया ने मेरी खातिर तुम्हें जमीन पर धक्का दे दिया था और तुम्हें आधी रात को रोते हुए बाहर निकाल दिया गया था। क्या तुम ये सब भूल गई? तुमने क्या कहा? मुझे जमीन पर धक्का दिया था? मुझे तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया था? ये याददाश्त खोने का नाटक बंद करो। तुम्हारा बच्चा शायद उसी रात गहरे सदमे से खो गया था। तुम तो पुरानी तकलीफें बहुत जल्दी भूल गई। जो तुम्हें लगता है कि फेंग भैया तुमसे प्यार करेंगे, कितनी हास्यास्पद बात है। स्वामी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या दीदी की मौत वाकई उनसे जुड़ी हुई है? मेंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? लू युआन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने किन परिवार के हर एक इंसान की जांच की, पर मुझे अब भी नहीं पता कि आखिर मेरी बहन को दवा किसने दी थी। लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकती हूं कि उनमें से हर कोई मेरी बहन को मरवाना चाहता था। मेंग, क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं सच के बहुत करीब हूं। हादसे से एक रात पहले किन यीफेंग ने शायद मेरी बहन पर हमला किया था। क्या तुम्हें यकीन है? तुमने तो कहा था कि किन यिफेंग को शेन फेई के गर्भपात के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। यह भी मुझे चाओ शाओ शाओ ने बताया था और मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर कहीं वही निकला तो? मेंग, क्या तुम्हें उनसे प्यार हो गया है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिंगर, अपनी पत्नी पर नजर रखो। वह फिर बाहर दूसरों के साथ चक्कर चला रही है। माँ, बस बहुत हुआ। पिछली बार आपने और श्याओ श्याओ ने उसे अगवा करने के लिए गुंडे भेजे थे। मैं उस बात को अब और नहीं कुरेदना चाहता। आगे से आप उसे परेशान मत करना। मेरे नादान बेटे, सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, फिर भी तुम यकीन नहीं करना चाहते। वह तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच खेल रही है। इतना ही काफी नहीं था, अब उसे बाहर आवारा मर्दों को भी फंसाना है। इतना सब होने के बाद भी तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम तो लाइलाज हो। यह मेरा निजी मामला है, इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पहले कॉफी पीना पसंद नहीं था? इंसान बदल जाते हैं। हाँ, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। लेकिन तुमने मुझसे यह भी कहा था कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। ऐसी बकवास पर भी तुम यकीन करोगे? शेन फेई,
तेरी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। उस रात फेंग भैया ने मेरे लिए तुझे जमीन पर धक्का दे दिया था और तुझे आधी रात को रोते हुए बाहर निकाल दिया गया था। क्या तू सब भूल गई? तुम आज कहाँ गई थी? मैं कहाँ जाती हूँ? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? वे कह रहे थे कि तुम हर जगह बाहर पराए मर्दों के साथ चक्कर चला रही हो। मुझे इस बात की सफाई दो। अगर तुम सफाई दोगी तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है। तुम क्या करने वाले हो? बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। पहले मुझे उकसाया और अब मुझे चोट पहुंचा रही हो। मुझे छोड़ो। बताओ, आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो? मुझे तुमसे नफरत है। मुझसे नफरत? तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? 46 दिन हो गए हैं, है ना? तो फिर मुझसे नफरत ही करो और जी भरकर नफरत करो। मुझे छोड़ो। यहां खून कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं? अपनी बड़ी बहन होने का नाटक करते हुए किन परिवार में घुसे हुए 46 दिन हो गए हैं। शायद मैं सच के बहुत करीब हूं, लेकिन मैं और किन यिफिंग के साथ सो गई। सुनो भैया, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तुम क्यों बार बार शेनफेई को परेशान कर रहे हो? क्या परेशान? क्या भाभी ने तुम्हें यह बताया? बताओ, आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बड़े भाई, क्या तुम्हें वाकई यह जानना है? बड़े भाई, तुमने इतनी साफगोई से पूछा है तो मैं तुम्हें सीधे बता देता हूं। शेनफेई मेरी पूर्व प्रेमिका है। तुमने क्या कहा? तो जब मैंने उससे शादी की तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बचपन से ही हर चीज तुमने मुझे सौंप दी है। इस बार मैंने अपनी औरत तुम्हें दे दी। क्या यह अच्छा नहीं है? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं भैया? तुम एहसान मानने के बजाय एक औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुमने यह जानबूझकर किया है। मैंने जानबूझकर क्या किया? वह सिर्फ एक औरत ही तो है। बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कभी मुझ पर हाथ उठाया है? मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन अब से वह तुम्हारी भाभी है। अगर तुमने दोबारा उसे हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब हो, सोचा नहीं था मेरे अच्छे बड़े भाई कि एक दिन तुम भी मुझसे जलोगे। शेनफेई मेरी पूर्व प्रेमिका है। शेनफेई? क्यों? क्या तुम वाकई शेनफेई हो? क्यों? वह मेरा छोटा भाई ही क्यों है? यह खून कैसा है? फिंग किंग, क्यों? तुम्हें क्या हुआ? फिंग, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ।
किन येफेंग, तूने ये कैसी करतूतें की हैं? तुम्हारी खबरें चारों ओर फैल गई हैं। अभी के अभी कंपनी वापस आ। देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। तुम च्याओ श्याओ श्याओ के साथ एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकते हो? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरा चाओ श्याओ श्याओ के साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। उसने मुझे फंसाया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। अब किन समूह का बड़ा बेटा और चाओ समूह की बेटी साथ रंगरलियां मनाते पकड़े गए हैं। पूरे शहर में हंगामा मचा है। कंपनी के शेयर भी बुरी तरह गिर गए हैं। अब मैं शेयरधारकों को क्या जवाब दूं? दादाजी, आप गुस्सा मत होइए। ये चेन, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम अपना मुंह बंद करो। आज से तुम कंपनी नहीं आओगे। कुछ समय के लिए छिपे रहो। कंपनी अब ये चेन संभालेगा। तुम घर जाओ और शेन फेई को सफाई दो। अरे भैया, शेनफेई ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें भी चाओ श्याओ श्याओ के पास लौटने की क्या जरूरत थी? मैंने श्याओ श्याओ से पूछ लिया था। श्याओ श्याओ ने मुझे सब बता दिया है। तुमने ही उसके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रची थी, है ना? ठीक है, अब तुम्हें वही मिल गया जो तुम चाहते थे। लेकिन ये चैन, तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, बड़े भाई। लेकिन मुझे तुमसे जलन है। मुझे जलन है कि कम से कम मां कुछ साल तो तुम्हारे साथ रहीं, पर मेरे पैदा होते ही उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी? मैंने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा। आखिर क्यों? फेंगर, वे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने सुना है कि दादाजी ने आपको कंपनी जाने से मना कर दिया है। मुझे पता था कि तुम्हारा वह भाई नेक इरादे नहीं रखता। वह शेन फेई पक्का उन लोगों के साथ मिला हुआ है, और वह चाओ शाओ शाओ भी। वे सब मिलकर सिर्फ आपको बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। मां, अब बस भी कीजिए। इस वक्त मेरा सिर चकरा रहा है। कृपया मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। पेंगेर, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारा साथ देती हूं और दिल से तुम्हारा भला चाहती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने अधिकार वाले शेयरों से तुम्हें वापस ग्रुप में ला सकती हूं। बहुत हुआ। मां होने के नाम पर मुझ पर काबू पाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इन बातों से मुझे घिन आती है। क्या तुम पागल हो गए हो? बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जरा देखो, तुमने कैसी पत्नी से शादी की है। क्या उसने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया? इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? मुझे पता है, मुझे सब पता है। बेशक मुझे पता है। पेंगेर, अगर तुम्हारा चेहरा मेरी असली मां से थोड़ा बहुत न मिलता होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक बर्दाश्त करता?
अब से मुझसे दूर रहना और इस घर से बाहर निकल जाओ। निकल जाओ। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। तो तुम घर पर ही हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो या फिर मुझसे सवाल करने आई हो मेरे और चाओ शाओ शाओ के बारे में? हो? जितना मैं चाओ शाओ शाओ को जानती हूँ, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें फंसाया है और मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलो, तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? किया है क्या? जंगली लड़की, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। दरवाजा खटखटाना तक नहीं आता। वे तस्वीरें तुमने ही मीडिया को दी हैं, है ना? तुम उसे इतनी शिद्दत से प्यार करती हो, फिर भी उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुमसे नफरत करेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिंग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। पैसे दिए, तुम्हें मारा, फिर भी तुम यहाँ से नहीं गई। किन परिवार में पड़ी रहने पर तुली हो? जरा मुझे ठीक से बताओ, उस दिन तुम लोगों ने मुझे कैसे सताया था? तुम्हें सताया? शेन फेई, अब शरीफ बनने का नाटक बंद करो। घटियापन में मैं तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम्हारे और किन हीचेन के बीच हुई वे गंदी हरकतें मैं बहुत पहले से जानती हूँ। उस वक्त तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वह फेंग का नहीं था, है ना? अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। घटिया औरत, इसे ध्यान से देखो। जब फेंग ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था तब मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम किन यीचन से मिलने गई थी, वह सब मैंने तस्वीरों में कैद कर लिया था। किन यीचेन, तूने ही मेरी बहन को वो दवा खाने के लिए मजबूर किया था। व्हाइट लोटस, उम्मीद नहीं थी ना? जो भी घटिया काम तूने किए हैं, मेरे पास उन सबके सबूत हैं। मैंने तुझे सबके सामने इसलिए उजागर नहीं किया क्योंकि मैंने किन परिवार की इज्जत का ख्याल रखा है। तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत शरीफ है? पहले बड़े भाई को फंसाया और अब छोटे भाई के पीछे पड़ी है। कमीनी औरत कहीं की। तू अपना मुंह बंद रख। हेलो लू युआन। क्या हुआ शेनमेंग? मुझे पता चल गया है कि मेरी बहन की हत्या करने वाला अपराधी कौन है। कौन? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं चाओ शाओ शाओ का फोन नंबर ले सकूं। मेरी प्यारी भाभी, अंदाजा लगाओ कि मेरे जासूस को क्या दिलचस्प बात पता चली है। उसने तो ढूंढ निकाली तुम्हारी लाश। मैं चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, शेनमेंग। किन परिवार में घुसे हुए 51 दिन हो गए हैं। दीदी, मुझे आखिरकार पता चल गया है कि तुम्हें मारने वाला कौन है। मैं उसे भी तुम्हारे पीछे भेज दूंगी। शश, धीरे बोलो। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि फेई की आत्मा को शांति मिले। तुमने मेरी दीदी की लाश कहां छिपाई है? कितनी समानता है, सच में बिल्कुल एक जैसी। तुम और तुम्हारी दीदी बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। मींग, सच तो यह है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने एक जासूस को काम पर रखा ताकि वह छिपकर तुम्हारी जांच कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा राज सामने आएगा, लेकिन तुम दोनों भले ही दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, पर तुम दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। मैं अपने भाई जैसा बेवकूफ नहीं हूं जिसे यह भी पता नहीं चला कि उसके बगल में सोने वाली बदल गई है। हा हा हा। तुमने मेरी दीदी को क्यों मारा? मैंने तुम्हारी दीदी को नहीं मारा, उसने खुद गर्भ गिराने की दवा खाई थी। मुझे क्या पता था कि सिर्फ 2 गोलियां खाने से उसकी जान चली जाएगी। मुझे भी हैरानी हुई थी। यह तुम थे। तुमने ही उसे वह दवा खाने पर मजबूर किया था। तुमने ही उसे गर्भ गिराने की दवा खाने पर मजबूर किया, इसीलिए उसकी जान गई। मैं किन यीचेन कई लड़कियों के साथ रिश्ते में रहा हूं। तुम्हारी दीदी इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने मेरे दिल को छू लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि वह संयोग से मेरे दादाजी की जान बचा लेगी। मेरे दादाजी ने भी हमेशा की तरह पक्षपात किया और उसकी शादी मेरे बड़े भाई से तय कर दी। बाद में तुम्हारी दीदी का मेरे लिए प्यार बढ़ता ही गया और गहरा होता गया। सच तो यह है कि मैं भी दुविधा में था। मेरा मन भी बहुत उलझा हुआ था। मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी मैं सोचता था कि अगर मुझे उससे शादी करनी पड़ी और उसके साथ रहना पड़ा तो मुझे अपने बड़े भाई का वह घमंडी और मुझ पर एहसान जताता चेहरा देखना पड़ेगा। माफ करना, मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने ठान लिया था कि किन यिफेंग उस लड़की से शादी करे जिसके साथ मैं खेल चुका था। इसलिए मैंने फेई को ढूंढ निकाला। मैंने बस उसे जरा सा उकसाया था और उसने गुस्से में आकर मेरे भाई से शादी कर ली। तुम दरिंदे हो। तू एक दरिंदा है। मेरी बहन इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी जो तुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार कर बैठी। हाँ, सही कहा। तेरी बहन में बाकी सब अच्छा था, बस वो बहुत मूर्ख थी। सच तो यह है कि मैं तेरी बहन से प्यार करता था। सुन, अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तू नहीं चाहती कि मैं तेरा पर्दाफाश करूं, तो शेन फेई होने का नाटक जारी रख और मेरे किन यीचेन के साथ रह। तू बहुत घटिया इंसान है। मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुझे निपटा दूंगी। सुन, तेरी बहन मेरे गुस्से में किन परिवार में गई थी या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, उसकी एक बड़ी वजह तुझे कॉलेज भेजने का खर्च उठाना था, है ना? आह, हे भगवान, मेरी पिछली करतूतों के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन सामने खड़ी इस अपनी ही सगी बहन की जान लेने वाली, खून चूसने वाली पिशाचिनी को सजा देना। हा 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 हा। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। ये तूने किया है। तूने ही किया है। मैं सबको साबित कर दूंगी कि तूने ही मेरी बहन की जान ली है। मैं सबके सामने यह साबित कर दूंगी कि तूने ही मेरी बहन को मरवाया है। यीचेन, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? और तुम फेयर के साथ क्या कर रहे हो? ओह, तो क्या तुम अब खुलेआम हम सबके सामने अपने और शेन फेई के नाजायज रिश्ते को कबूल करने वाली हो? सब लोग ध्यान से देख लो। यह औरत असली शेन फेई है ही नहीं। असली शेन फेई को इसी ने मरवा दिया है। तुम सब यहाँ से चले जाओ। चले जाओ। सब यहाँ से चले जाओ। तुम में से कोई भी मेरी दीदी को हाथ नहीं लगाएगा। हे भगवान, तुम वही छोटी बहन हो, शेनमेंग? मैंने तुम्हें पहले शादी में देखा था। सोचा नहीं था कि तुम अपनी ही दीदी को खत्म कर दोगी। फेयर, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, यही है वो। मुझे बहुत पहले से ही इस पर शक था, इसलिए मैंने एक जासूस को काम पर रखा ताकि वो चुपके से इसकी जांच कर सके। और सच में हमारे किन परिवार में बड़ी बहू बनने के लालच में इसने अपने हाथों से अपनी सगी दीदी को खत्म कर दिया। तभी मैं सोचूं कि शेन फेई का स्वभाव अचानक कैसे बदल गया। तुम सच में बहुत भयानक हो। तुमने ऐशो, आराम और दौलत के लिए अपनी दीदी तक को खत्म कर दिया। और तो और फेंगेर की पत्नी बनने का नाटक करके उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तू एक दरिंदा है।
तूने अपनी सगी दीदी को भी नहीं छोड़ा। दादाजी, ये झूठ नहीं बोल रही है और इसने किसी को खत्म नहीं किया है। सच तो यह है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह शेन फेई नहीं है। फेंगिर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम इस जादूगरनी के बहकावे में आ गए हो? फेंगिर, क्या तुम्हें यह पहले से पता था? हाँ, वह झूठ नहीं बोल रही है। वह वापस आई है ताकि असली अपराधी का पता लगा सके। वह अपनी ही बहन को खत्म नहीं कर सकती। बड़े भाई, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि इतने समय से तुम भूलो मत कि तुम्हारी पत्नी शेन फेई है और तुम अब उस हत्यारे को बचा रहे हो जिसने उसे खत्म किया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? शेन फेई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा क्या मतलब है। बड़े भाई, मैंने जो भी किया आपके लिए किया। तुम सब आखिर क्या बातें कर रहे हो? शेन फेई ये चेन की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तुम दोनों बहनें किसी काम की नहीं हो, घटिया हो। अगर तुमने मेरी बहन की बेइज्जती की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बहुत हुआ, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मैंने आपसे झूठ बोला। बचपन से ही मैंने आपकी हर बात मानी है, कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि इस शादी का भी नहीं। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे पता था कि शेन फेई की मुझसे शादी होने से पहले उसका कोई प्रेमी था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह इंसान मेरा अपना सगा भाई होगा। और मैं जिससे मैं प्यार करता हूं वह शेन मेंग है। खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते थे तो तुमने उससे शादी क्यों की? मेरी बहन के चले जाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम सब मुझे इतना गुस्सा दिलाकर मारोगे क्या? साहब। दादाजी। अच्छा, सचमुच क्या शानदार नाटक चल रहा है। किन यिफेंग, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम कभी किसी औरत से प्यार नहीं करोगे, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूं। तुमने शेन फेई से शादी कर ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि तुमने यह सब सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए किया है। मैंने तुम्हारे लिए कितनी बेवकूफियां की, सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए, भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो। लेकिन तुम इस औरत से प्यार करने लगे, तो असल में बात यह नहीं थी कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, बल्कि यह थी कि वह इंसान मैं नहीं थी। शाओ शाओ शाओ, तुम यहां आकर क्या तमाशा कर रही हो? किन यी चेन, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम हमेशा से अपने भाई से जलते आए हो। हम तीनों एक साथ पड़े हुए हैं, क्या मुझे पता नहीं होगा? तुम्हारे भाई को भी यह कैसे नहीं दिखता? वह तो बस तुम्हारा साथ दे रहे थे, क्योंकि वह सच पर यकीन नहीं करना चाहते थे। शेन फेई का किन परिवार में ब्याह तुमने ही जबरन करवाया था, है ना? तू पागल हो गई है? तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? उस रात तूने शेन फेई को गर्भपात की दवा खिलाने पर मजबूर किया था। मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। तो तुम ही थी। कपूत कहीं का। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? क्योंकि बड़े भाई, बचपन से ही तुम्हें सबका बहुत प्यार मिला है। तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे जो भी चाहिए होता था वो हमेशा तुम मेरे लिए छोड़ देते थे। इस बार मैं अपनी औरत तुम्हें सौंपना चाहता हूं। क्या यह बुरा है? ये चेन, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो लो, पर तुमने शेन फेई को खत्म क्यों किया? मैंने उसे खत्म नहीं किया, उसने खुद वो दवा खाई थी। मैंने बस उसे रोका नहीं। मैंने उसे नहीं रोका, तो क्या यह मेरी गलती है? वो इतनी बेवकूफ थी
तो क्या उसे बच जाना चाहिए था? नालायक बेटे, क्या तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूं। दादाजी, सच तो यह है कि मुझे सब पता है। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप सबको हमेशा से यही लगा कि मेरे जन्म ने ही मेरी मां की जान ली है। मुझे पता है कि आप और पिताजी बचपन से ही मुझे पसंद नहीं करते थे, और मैं यह भी जानता हूं कि आप लोगों ने सारी अच्छी चीजें सिर्फ उसे ही दी है, और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उसकी दी हुई खैरात है। मैं भी तो किन परिवार का बेटा हूं। फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों किया? बताइए मुझे। ठीक है, अब मैं तुझे सच बताता हूं कि तू किन परिवार का बेटा है ही नहीं। तूने क्या कहा? अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं तुम्हें पनाह देने की गलती नहीं करता। सालों पहले यीफेंग की मां ने मेरे बेटे से छिपाकर किसी और मर्द के बच्चे को जन्म दिया। शर्म के मारे आखिरकार आत्महत्या कर ली। भले ही तुम बेगुनाह थे, लेकिन तुम्हारा वजूद ही हमारे किन परिवार के लिए एक कलंक है। बेचारा मेरा यीफेंग उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। उसने अपने दादा से भीख मांगी कि मैं इस छोटे भाई को पनाह दूं और तुम्हारी पहचान छिपा कर रखूं। दादाजी, मेरे छोटे भाई को दूर मत भेजिए। उस वक्त तुम्हें कपड़े में लिपटा देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं मान गया। तुम्हें किन परिवार में रखा और तुम्हें ग्रुप के कारोबार से दूर रखा ताकि तुम्हारी असलियत छिपी रहे, पर तुमने अपने भैया के साथ ऐसा सुलूक किया। तुम दरिंदे हो। नहीं, मैं नाजायज औलाद कैसे हो सकता हूँ? मालिक आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब से मैं किन परिवार में आई हूँ तब से मुझे पता था कि चिन यू ने मुझसे शादी, क्योंकि मैं यीफेंग की मां से जवानी के दिनों में काफी मिलती जुलती थी। वे घर वापस नहीं आना चाहते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे तुम जैसे कुलकलंक का सामना नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो मैं किन परिवार का हिस्सा नहीं हूं? चिन यू मेरे पिता नहीं है, और आप मेरे दादाजी भी नहीं हैं। मैं ही किन परिवार का फालतू इंसान हूं। तो क्या मेरी मां मेरी वजह से मरी थी? मैंने अपनी मां को मार डाला। आह 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 हा हा हा। ई चेन, चुप रहो। मैं तुम्हारा भैया हूं। दूर हो जाओ। किन यिफेंग, मुझे तुम्हारी इस दिखावे वाली हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। यहां से चले जाओ। अब मुझे तुम्हारी इस तरह की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। यहां से दफा हो जाओ। बस, बहुत हुआ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे परिवार की इन बेकार की बातों को सुनने में। तुम्हारी इन आपसी दुश्मनियों की वजह से ही मेरी बहन बलि का बकरा बन गई। किसी ने तुम्हारी बहन को यीफेंग से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। वह तो खुद अमीर खानदान में रिश्ता जोड़ना चाहती थी और इस घर में शादी करके आ गई। हमारे घर का फेंगेर भी पीड़ित है। चुप रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हर मोड़ पर मेरी बहन के लिए मुश्किलें खड़ी की, उसे नीचा दिखाया और उसे इतना मजबूर कर दिया कि इस घर में नौकर तक उसे परेशान करने की हिम्मत करने लगे। श्याओ श्याओ श्याओ, तुम्हें जलन थी कि मेरी बहन की शादी किन यिफेंग से हुई है, इसीलिए तुम दिन भर किन परिवार में आकर उसे तंग करती थी। मेरी बहन गर्भवती थी, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। और मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने उससे किन यिफेंग से शादी करने को कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें किसी और की जिंदगी का फैसला करने का हक है? सबसे घटिया तो तुम हो, नीच इंसान। तुमने मेरी बहन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे मोहरा समझकर छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से ही वह आज हमारे बीच नहीं है। शेनमेंग, किन यिफेंग, तुम भी बेगुनाह नहीं हो। जब तुमने मेरी बहन से शादी की थी तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? वह मां बनने वाली थी, फिर भी तुमने दूसरी औरत के लिए उस पर हाथ उठाया। मेंग, मुझसे गलती हुई है। तुम मुझे सजा दे सकती हो। मैं मानता हूं, तुम्हारी दीदी के साथ की गई सारी गलतियां मैं मानता हूं, लेकिन इन 2 महीनों में मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह ईमानदार था। सच क्या है? तुम और तुम्हारे ये घरवाले, तुम सबने मिलकर मेरी दीदी को मुझसे छीन लिया। मेरी दीदी ही इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार थी। मेंग, मेरा तुमसे प्यार करना सच है,
तुम अपनी जुबान बंद करो। मेरी दीदी अभी भी यहीं पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे प्यार की बात करो? दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाई, मुझे माफ कर दो। मैं उसे वापस अमेरिका ले जाऊंगा और तुम सब फिर कभी उसे परेशान मत करना। क्या दीदी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो गई हैं? चिंता मत करो, सारे इंतजाम हो गए हैं। मेंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। मैं बस कुछ सामान लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। सुना है कि उस दिन के बाद किन यी चेन पागल हो गया। मैं जाने से पहले एक बार फिर उस हत्यारे को देखना चाहती हूँ। ठीक है। मैं नाजायज औलाद नहीं हूं। मैं भला नाजायज औलाद कैसे हो सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तू यूं ही पागल हो गया। ये तो तेरे लिए बहुत आसान सजा है। तू एक शैतान है। शेन मिंग, तुम क्या कर रही हो? पागलपन मत करो। सच में मैंने नहीं किया। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। बताओ, दीदी को अगर पता चले कि जिस इंसान से उन्होंने प्यार किया था वह अब ऐसा बेवकूफ बन चुका है, तो क्या उन्हें भी यह हास्यास्पद नहीं लगेगा? हास्यास्पद? किन यी चेन, चाहे तू जो भी बन जाए, वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगी। कितना हास्यास्पद है। सपना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मुझे पता है कि तुम बहुत उलझन में हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। किन परिवार में ब्याह कर आने के बाद से मैं बहुत दुख झेल रही हूं। इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। कोई अंधेरे में छिपकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा यी चेन का है। शेन फेई, तू बाहर आ। तू बड़ी मक्कार औरत है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तू किन परिवार में सिर्फ पैसों के लिए आई है ना? मैं अब और अपनी कि फिर भी तुमने तू किन किन यिफिंग परिवार को में सब क्यों सच पड़ी है? बताने का फैसला किया है। उसे बाहर आ। सब कुछ बता दे। शेन फेई, तू बाहर निकल। मुझे तुझसे तलाक चाहिए। फिंग भैया, आप थोड़ा धीरे चलिए ना। यिफिंग, आपने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे मत छुओ। यहां से दफा हो जाओ। फिंग भैया, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करना बेकार है। यह मुझे दो। शेन फेई, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका? मेरे सामने ही श्याओ श्याओ को सताने की तेरी हिम्मत। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। तू बहुत ही घटिया औरत है। किन परिवार से निकल जा। क्या तूने सच में खुद को किन परिवार की मालकिन समझ लिया है? बता, तूने साजिश रचकर मुझसे शादी करने की आखिर वजह क्या है? यिफिंग, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे पास दादाजी का सहारा है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा? मैं तुमसे तलाक लूंगा। तू अभी के अभी किन परिवार से बाहर निकल जा। निकल जा यहां से। फिंग भैया, दफा हो जा। हमारे किन परिवार में तेरे जैसी दुष्ट औरत के लिए कोई जगह नहीं है। निकल यहां से। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
मैं जा रही हूँ। क्या तू पागल हो गई है? आधी रात को मुझसे मिलने यहाँ आ गई। ये चेन, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या उसने तुझ पर हाथ उठाया? तू वापस चली जा। ये चेन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे प्रति इतने पत्थर दिल क्यों हो रहे हो? अब जब बात यहां तक आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूं? जब तक कि तुम ऐसा कर सको, मेरे भाई का दिल पूरी तरह तोड़ दो। ये चेन, सच तो यह है कि ये बच्चा यही बच्चा है। इसे हटवा दो। मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात। सिर्फ इसी तरह मेरे भाई का दिल टूटेगा, समझ रही हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। ठीक है? मेरी मदद करो। करोगी ना? प्लीज। ठीक है। मुझे माफ कर देना। किन ये चेन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। यहाँ हर कोई चाहता है कि मैं गायब हो जाऊं, चाहते हैं कि मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा गायब हो जाए। मैंने फैसला किया है कि इस अभिशप्त जीवन को लेकर मैं भी चली जाऊंगी। मेंग, मैं अब पूरी तरह थक चुकी हूं। कृपया दीदी के यूं बिना बताए चले जाने के लिए माफ करना। दीदी, मैं देश लौट आई हूँ। मैं अनाथालय के चर्च में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेंग, मेरा इंतजार करना। सपना, सब कुछ मेरी अपनी पसंद है। मेरे लिए दुखी मत होना। जाओ और अपनी जिंदगी जियो। दीदी, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? मैं किन युफिंग के बच्चे से गर्भवती हूँ। दीदी, मैं क्या करूं? ये हैं जेड देश की सबसे अधिक मांग वाली मुख्य चिकित्सक सुश्री शेन मेंग। नमस्ते। सुश्री शेन मेंग ने अमेरिका में रहते हुए चिकित्सा जगत की बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया था और कैंसर की सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर बन गईं। सुश्री शेन मेंग, आपने क्यों चुना अमेरिकी करियर छोड़कर स्वदेश लौटकर काम करना? जी देश मेरा वतन है। यहाँ मेरी ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकती। निदेशक, डीन ने कहा है कि इस बार का मरीज कोई मामूली इंसान नहीं है। मेरी नजर में मरीजों में कोई ऊंच नीच नहीं होती। सुना है कि वह बहुत मशहूर किन परिवार से है, किन क्यूशी। किन साहब, किन साहब। शेन मेंग, सच में तुम ही हो। सुना है कि अब तुम एक मशहूर डॉक्टर बन गई हो। किन साहब, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा वक्त करीब है। मुझे अब पछतावा हो रहा है उस फैसले पर जो मैंने तुम्हारी बहन के लिए लिया था। अगर उसकी शादी किन परिवार में न हुई होती तो वह। किन साहब, आप ये सब मत कहिए। किन युफिंग कहाँ है? वह आपके साथ यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हारे जाने के बाद ये चेन भी पागल सा हो गया था। ली श्याओ ने भी अब दिखावा करना छोड़ दिया है। वह ग्रुप में फेंगेर के साथ ताकत के लिए लड़ रही है। उनके बीच हर वक्त खींचतान चलती रहती है। अब मैं भी बीमार हूं तो वह और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस गया है। फेंगेर तुम्हें हमेशा बहुत याद करता है। किन साहब, आप पहले अच्छी तरह आराम कीजिए। किन युफिंग, तुम्हारे दादाजी अब ज्यादा समय के मेहमान नहीं हैं। कंपनी के अध्यक्ष के चुनाव के बारे में अब इसे एजेंडे में शामिल करना होगा। मेरे दादाजी का अभी भी आपातकालीन इलाज चल रहा है और तुम इतनी जल्दी में हो कि उनकी जगह हड़पना चाहती हो। यह मत समझना कि मुझे पता नहीं है। शेयर धारकों को अपनी तरफ करने के लिए तुमने जो घटिया काम किए हैं,
शुरुआत में मैं नकदली से तुम्हें गद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुमने सिर्फ एक औरत की खातिर मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। सच में तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, दोनों ही एहसान फरामोश हो। तुम जैसी जहरीली औरत मेरे पिता ने आखिर क्या सोचकर तुमसे शादी की थी? मुझसे शादी क्यों की थी, क्या तुम्हें नहीं पता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारी माँ से थोड़ी मिलती थी। तुम्हारे इस घर में किसने मुझे कभी दिल से अपनाया है? लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई पागल हो गया है और बुजुर्ग चिन्ह भी अब जाने वाले हैं। ग्रुप में वर्षों से बनाए गए अपने प्रभाव और संपर्कों के दम पर अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम अभी बहुत कच्चे हो। देख लेंगे। फिंगर, शेन मेंग लौट आया है। किन साहब, आप कैसे हैं? श्याओफेई, तुम मुझसे मिलने आई हो। किन साहब, मैं शेन फेई नहीं हूं, मैं शेन मेंग हूं। श्याओफेई, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? साहब, दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सब मेरी गलती है। मुझे उस समय तुम्हारी दीदी को किन परिवार में ब्याहना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह मेरे कर्मों का फल है। आजकल चिकित्सा बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर गलती मेरी ही गलती है। किन साहब, ये सब बातें अब बीत चुकी हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करती। तुम भी फेंगेर से नफरत मत करना, ठीक है? साफ दिखता है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। अब मेरा वक्त भी करीब आ गया है। मुझे बस एक मलाल है कि मैं किन परिवार की संतान नहीं देख पाऊंगा। दीदी उस समय किन परिवार के बच्चे से गर्भवती थी। यह मेरे कर्मों का फल है। यह मेरे कर्मों का फल है। मैं इसी लायक हूं कि किन परिवार का वंश खत्म हो जाए। किन साहब, मम्मी, आप अभी तक काम से नहीं निकली? मम्मी, आप अभी तक काम से क्यों नहीं लौटी? मम्मी बस आने ही वाली है। आप पहले बाहर जाकर मेरा इंतजार कीजिए, ठीक है? क्या यह आपका बच्चा है? दादाजी, क्या आप बीमार हैं? मेरी मम्मी की बात ध्यान से सुनो। मुझे क्यों लग रहा है कि यह यीफेंग का बच्चा है। मेंग, जब मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूं तुम मुझे बता दो। जल्दी करो, मरीज के सभी संकेत बढ़ रहे हैं। उसे तुरंत बचाने की कोशिश करो। जल्दी परदादा को बुलाओ। परदादा, फेंग, श्याओ 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 तुम्हारे साथ है तो ठीक है। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके अंतिम समय में आपके पास नहीं रह सका। किन साहब, अब आप शांति से जा सकते हैं। ग्रुप के काम में मैं यीफेंग की जरूर मदद करूंगी। मम्मी, ये कौन सी जगह है? यह वह जगह है जहां मम्मी बचपन में दीदी के साथ बड़ी हुई थी। मम्मी की बीवी, क्या वह दिखने में सुंदर है? वह बहुत सुंदर है। वह बिल्कुल मम्मी की तरह सुंदर है। नटखट बच्चे, जाओ थोड़ी देर बाहर खेलो, पर इधर उधर मत भागना। शाओमिंग, शाओमिंग, दीदी, मैं वापस आ गई हूँ। मेंग, डीन साहब। तुम वापस आ गई हो। डीन साहब, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, पर आप तो जरा भी नहीं बदले। लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। सुना है कि तुम अब माँ बन गई हो। मेंग, मुझे बहुत खुशी है। मैंने आखिरकार अपना सपना भी पूरा कर लिया है। मैं अब एक काबिल मुख्य चिकित्सक बन गई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी दीदी भी तुम्हारे लिए बहुत खुश होगी। मम्मी, मम्मी, ये क्या हुआ? मैं बहुत तेज दौड़ रहा था और गिर गया। तुम भी ना, छोटे शरारती बच्चे। मैंने तुमसे कहा था कि इधर उधर मत दौड़ो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया ना क्या हुआ। मम्मी, यहाँ फूंक मारो ना। ये कहाँ से मिला? एक नेकदिल अंकल ने मुझे लगा दी थी। शायद अनाथालय का कोई स्वयं सेवक होगा। वह कहाँ है? क्या तुमने उन्हें अच्छे से शुक्रिया कहा?
मैंने उन्हें शुक्रिया कह दिया था। मैं एक तमीज़ेदार बच्चा हूँ। ठीक है, ठीक है, तमीजदार बच्चे। थोड़ी देर में मुझे एक पुराने दोस्त के यहाँ जाना है, तब तुम इधर उधर मत भागना। पीटर, तो अब हम चलते हैं। मेंग, याद से यहाँ आती रहना। यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। ठीक है। पीटर, क्या तुमने अभी किसी को देखा? एक छोटे लड़के को? वह करीब इतना लंबा था। उसके हाथ पर चोट लगी थी। शेन साहब, चिंता मत कीजिए। बच्चे को उसके परिवार वाले ले गए हैं। चलो, अच्छा है। शेन साहब, पिछले 5 सालों से आप लगातार अनाथालय में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और हमें दान भी दे रहे हैं। आपकी मदद से कई बेघर बच्चों को आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला है। काश उसे इन सब बातों के बारे में पता होता। बच्चे आपसे मिलकर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जगह कभी मेंग का घर हुआ करती थी। शिन साहब, अभी मेंग यहां आई थी। क्या आप उनसे नहीं मिले? क्या? ये जगह कितनी अच्छी है, शांत और सुकून भरी, मन को मोह माया से दूर रखने वाली। यह तुम पर बहुत जंचती है। किन यी चेन, इतने साल बीत गए, तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? श्याओ फेई, तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सच तो यह है कि उस वक्त दीदी के पेट में जो बच्चा था वह तुम्हारा ही था। दीदी उस वक्त तुमसे मिलने आई थी ताकि तुम्हें यह बात बता सकें, लेकिन तुमने उनकी एक न सुनी। तुमने उसे मरने पर मजबूर किया। चाहे तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेंगा, मेंग, मैंग, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं वापस आ गई हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता चला कि किन साहब अब नहीं रहे। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मैं यहाँ यी चेन को बताने आया हूं कि हमारे दादाजी अब नहीं रहे। यी चेन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दादाजी असल में तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम अब भी अपने भाई से उतना ही प्यार करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा मेरा भाई ही रहेगा। तो चाहे उसने तुम्हारे साथ या उन मासूम लोगों के साथ कितने भी क्रूर काम क्यों न किए हों, तुम उसे माफ कर देते हो और बिना किसी शर्त के उसका बचाव करते हो। मुझे माफ कर दो। मां के जाने से पहले यी चेन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में अब वह मेरा इकलौता अपना बचा है। खीनियफेंग, मेरी बहन भी इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार थी। मेंग, इतने साल बीत गए, क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? डॉक्टर सेन, तुम वापस आ गई और बताया तक नहीं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ अपने फेंग भैया से मिलने आई हो ना? वह अभी भी अंदर ही है। तुम्हारा मिजाज तो जरा भी नहीं बदला। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। आओ, गाड़ी में बैठो। मुझसे मिलने? इन सालों में तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई होगी। तुम अपने फेंग भैया के साथ हो गई होगी। तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है। मुझे माफ करना, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि एक ऐसे आदमी से प्यार करने का जिसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, कोई भविष्य नहीं हो सकता। मैं अब बहुत खुश हूँ और मैं सच में किन यिफेंग को सिर्फ अपना भाई मानती हूँ। और तुम्हारा क्या? क्या तुम लू युआन के साथ हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शेन मेंग, सच में इतने सालों में किन यिफेंग ने किसी और औरत को ढूंढा तक नहीं। हम सब देख सकते हैं कि वह तुम्हें कितना याद करता है। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा।
उसे मेरी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो चला गया वह मैं नहीं थी। उस बात को अब बहुत वक्त बीत चुका है। तुम्हारी बहन भी यही चाहती होगी कि तुम खुश रहो। उन लोगों को देखो, कोई चला गया तो कोई पागल हो गया। अब यह बात छोड़ दो और खुद को इस बोझ से आजाद करो। शुक्रिया, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलती हूँ। फिंगर, दादाजी के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो गई हैं। अब हमें कंपनी के मामलों पर बात करनी चाहिए। जब तुमने पहले ही सब तय कर रखा है तो फिर मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है? शेयर धारकों की सभा में मिलते हैं। मेरा अनुमान है कंपनी के शेयर धारकों को अभी तक तुम्हारे भाई की असली पहचान नहीं पता है। अगर उन्हें पता चल गया कि चेन एयर किन परिवार का नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वे उसके शेयर तुम्हारे पास रखने देंगे? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये चेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मुझे डर है कि उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ ने आत्महत्या क्यों की थी और किन परिवार के कांड छिप नहीं पाएंगे। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का हक नहीं है। अगर तुमने मुझे हद से ज्यादा मजबूर किया तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ली श्याओ, चाओ समूह निश्चित रूप से किन यिफिंग को अध्यक्ष बनाने का समर्थन करेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या शेयर धारक लिहाज करेंगे हमारे दोनों परिवारों के पुराने संबंधों और व्यावसायिक सहयोग का? पुराने संबंध? तुम्हारे उस अश्लील तस्वीरों वाले कांड से दोनों समूहों को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी थी, जिससे दोनों कंपनियों के शेयर बुरी तरह गिर गए थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या बुजुर्ग चाओ अब भी तुम्हारी मनमानियां सहेंगे? तुम पागल औरत। वह अब ये चेन की पहचान को लेकर मुझे धमका रही है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। शिन साहब, आप फिर आ गए। आप हर बार पैक करवाते हैं अपनी पत्नी की पसंदीदा पेस्ट्री। आपकी पत्नी से तो जलन होती है। शुक्रिया। नमस्ते, मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी केक पैक कर दीजिए। श्रीमती शेन, आप आ गईं। आपके पति ने अभी अभी आपके लिए ऑर्डर दिया है। पति? मैं पहले भी अक्सर इस दुकान पर कुछ पेस्ट्री पैक करवाने आता था। आज इत्तेफाक से आप मिल गईं, तो ये आपके लिए है। आपने पहले कहा था कि यह बहुत मीठा है और आपको पसंद नहीं। शायद ये प्यार का असर है। अब मुझे ये काफी पसंद आने लगा है। मम्मी, मुझे भी ये बहुत पसंद है। ये क्या ये आपका बेटा है? बच्चे, तुम्हारी उम्र कितनी है? वह 4 साल का है। हमें कुछ काम है। केक के लिए शुक्रिया। ठीक है, मुझे भी कंपनी में कुछ काम है, तो फिर मिलते हैं। अलविदा। मम्मी, आपने अभी गलत कहा। मैं इस साल 5 साल का हो गया हूँ। मुझे माफ करना, मम्मी से गलती हो गई। क्या सच में वापस नहीं लौट सकता? लू युआन। मैं हूं। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्या तुम अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस नहीं आए? कैसी पत्नी और कैसा बेटा? मैंने आज दोपहर शेन मेंग को देखा था और तुम्हारे बेटे को भी। किन यफेंग, तुम बेवकूफ हो क्या? वह तुम्हारा बेटा है। क्या मेरा बेटा? 5 साल पहले जब शेन मेंग अमेरिका वापस आई तो उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। तुम्हें क्या लगा कि वह बच्चे को लेकर वापस क्यों आई है? मुझे लगा कि तुम दोनों पहले से ही साथ हो। तुम्हें लगा? मैं भी यही चाहता था। मैं भी यही चाहता था। लेकिन इतने सालों में मुझे साफ दिखता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। वह बचपन से ही जिद्दी रही है। बीती बातों के लिए वह अब तुम लोगों को दोष नहीं देती। वह सिर्फ खुद को कसूरवार मानती है। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैंने तुरंत फोन किया। किन यफेंग, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। शुक्रिया लू युआन। ओह, एक बात और, क्या मैं तुमसे एक और मदद मांग सकता हूं?
मम्मी, क्या आप मेरे साथ एक जगह चलेंगी? तुम्हें यहाँ की जगहों का भी पता नहीं है तो तुम मुझे कहाँ ले जा सकती हो? चलिए ना, लुईवान अंकल ने हमारे लिए पहले ही गाड़ी बुला ली है। तुम दोनों फिर से क्या खिचड़ी पका रहे हो? वहाँ पहुँचकर आपको खुद पता चल जाएगा। शाओ यी, तुम मम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग। शुक्रिया बैंडेड अंकल, आप मम्मी से थोड़ी देर बात कीजिए, मैं यहीं पास में आप लोगों का इंतजार करता हूँ। शाओ यी, इधर उधर मत भागना। फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं यहीं पास से आप दोनों पर नजर रखूंगा। यह सब लू युआन ने ही तुम लोगों के लिए इंतजाम किया होगा ना? जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगी तो उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। मेंग, क्या तुम अब अमेरिका वापस न जाओ? फेंग, कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं हो सकती। क्या तुम्हें यह जगह याद है? जब मैं पहले उदास और डरा हुआ महसूस करता था तो मैं यहीं आता था। मैं तुम्हें पहले भी यहां लाया था। अब तो तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता होगा। मुझे किस बात का डर है? यह तुम जानती हो। मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हें खोने का डर है। इस बार जब तुम देश वापस आई, सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। फेंग, किन साहब के जाने से पहले उन्होंने मेरे सामने अपना गुनाह कबूला था कि उन्हें दीदी की शादी किन परिवार में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या तुम जानते हो, इतने सालों में ऐसा नहीं है कि मैं तुम सबको माफ नहीं करना चाहती थी। सच तो यह है कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अगर मेरी पढ़ाई की फीस जुटाने की बात न होती तो दीदी की शादी कभी भी किन परिवार में नहीं होती। सब बीत चुका है, अब और मत कहो। मेरी मां छोटे भाई यी चेन को जन्म देने के बाद हर तरफ के दबाव के कारण वह गंभीर अवसाद में चली गई थी। मैं देख सकता था कि वह बहुत तकलीफ में थी। फिर एक दिन अचानक वह मेरे पास आई और मुझसे कहा कि क्या मैं छोटे भाई का ख्याल रख सकता हूं। मैंने उनसे वादा किया। उस वक्त मैं बहुत छोटा और नासमझ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी उस बात का असली मतलब क्या था। अगले ही दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। यी फेंग, उसके बाद मेरे पिता वह ली शाओ को ब्याह कर घर ले आए। मैं देख सकता था कि वह भी बहुत तकलीफ में थे। एक दिन पिताजी ने एक बात कही जो मां ने कही थी कि क्या मैं छोटे भाई का ख्याल रख सकता हूं ताकि वह शांति से जा सके। मैंने कहा, अगर आप वादा करें कि आप मां की तरह हमें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। अगले दिन मेरे पिता घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। क्या तुम जानती हो, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अतीत की यादों में ही बीता है, तुमसे मिलने तक। तुम मेरी जिंदगी में इतनी शिद्दत से मौजूद थीं कि तुम्हें भुलाना मुमकिन नहीं। फेंग, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम इंसानों की इस जिंदगी में हम बहुत से लोगों के कर्जदार होते हैं और वैसे ही बहुत से लोग हमारे कर्जदार होते हैं। लेकिन इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने सामने मौजूद लोगों की कद्र करनी चाहिए। ओशन हार्ट, यह हमेशा से सिर्फ तुम्हारे जैसी अनोखी लड़की के लिए था। यी फेंग, क्या हम सच में फिर से एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल हो सकते हैं। डैडी और मम्मी फिर साथ हो गए। इधर आओ। यी फेंग, शाओ यी, वो असल में मेरा बेटा है। तुम्हें पता चल गया। सच तो यह है कि किन साहब के अंतिम समय से पहले मैंने उन्हें भी यह बता दिया था। यह तो बहुत अच्छा हुआ। एक तरह से दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। मैं उनसे नफरत नहीं करती और न ही मुझे यी चेन से नफरत है।
उन दोनों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। दीदी के पेट में जो बच्चा था वो असल में यीचेन का था। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मेंग, जो बीत गया सो बीत गया, अब उस बारे में बात नहीं करते। अब हमारा अपना बेटा है, हम दोनों मिलकर उसे एक खुशहाल बचपन देंगे ताकि उसे मेरी तरह न जीना पड़े। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसका भी बहुत ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? आज मैंने आप सभी शेयरधारकों को यहां बुलाया है सिर्फ एक बात के लिए, नए अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष ली ने इन वर्षों में समूह के लिए जो कुछ भी किया है वह सबने अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष ली सबसे उपयुक्त है। लेकिन अध्यक्ष किन साहब द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी हैं और वह युवा और काबिल हैं। मेरे हिसाब से अध्यक्ष किन सही रहेंगे। सभी शेयरधारकों, आप सब इस समूह के स्तंभ हैं। मैं कंपनी के लिए आपके योगदान का बहुत आभारी हूं। अगर आज आप लोग मुझे चुनते हैं तो मैं बिल्कुल दादाजी की तरह अपने समूह के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। तुम अपना सब कुछ न्योछावर करोगे? तुम्हारी काम करने की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी निजी जिंदगी में चाल चलन ठीक नहीं है ना? पहले चाओ परिवार की बेटी के साथ जो वो घटिया तमाशा हुआ था, उसने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया था, जिसकी वजह से किन के शेयर 31% गिर गए। बिल्कुल सही कहा। देखूं तो सही, कौन है वो जो अब भी पुरानी बातों को पकड़ कर बैठा है? मैं और ये फेंग भैया बचपन के दोस्त हैं। यह बात किसे नहीं पता। उस वक्त मैं ना समझ थी, लेकिन अब मैं चाओ समूह की आधिकारिक उत्तराधिकारी और चाओ समूह की अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्ष चाओ आज यह साफ कर देती हूँ कि अगर किन युफिंग किन समूह के उत्तराधिकारी नहीं बनते तो भविष्य में चाओ और किन परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तू पागल लड़की, हमारी किन की शेयर धारकों की बैठक चल रही है, तू यहाँ क्या करने आई है? माँ, मेरी और सुश्री चाओ की सुलह हो चुकी है। आप अब भी उन पुरानी बातों को क्यों पकड़ कर बैठी हैं? भले ही तुम लोगों में सुलह हो गई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किन युफेंग के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह तुम्हारे भाई के शेयरों का प्रतिनिधित्व करे। किन यीचेन असल में चिन परिवार का सदस्य ही नहीं है। क्या अध्यक्ष ली, तुम क्या कह रहे हो? तुमने आखिरकार यह कदम उठा ही लिया। किन युफेंग, अध्यक्ष की कुर्सी मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगी। सब लोग सुनिए, किन यीचेन असल में, तुम यहाँ कैसे आए? किन यीचेन असल में किन साहब का पोता नहीं है, उसे उसकी माँ ने गोद लिया था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें लगता है कि किन परिवार में कोई और नहीं है? किन यीचेन विरासत में नहीं पा सकता किन साहब के शेयर, तो उसका परपोता तो पा ही सकता है। क्या? कैसा परपोता? बिल्कुल। सभी शेयर धारकों, मेरा वाकई एक बेटा है। यीफिंग, तुम्हारा बेटा कब हुआ? मुझे यकीन नहीं होता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। आपका और बटलर चांग का काफी समय से एक अनुचित मालिक नौकर का रिश्ता रहा है और आपने मिलकर मेरी बहन शेन फेई को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये सब सबूत है और मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है। अध्यक्ष ली, तुम ऐसे इंसान निकले। अध्यक्ष किन, हम सभी शेयरधारक एकमत हैं कि आप ही हमारे किन के अध्यक्ष का पद संभालें